कभी इस तरीके से मेरा भी हाथ थामो, फिर जहाँ कहोगे ले जाए। क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? अगर इसकी जान को कुछ हो गया मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी, बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। अम्मी, तूबा। आयशा, मैं इधर हूँ किचन में, यहीं आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, आ गई तो? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है तू। आप इतनी गर्मी में यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? आपको पता है ना कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। हटे, मैं करती हूँ। अरे तू मेहमान आई है और मैं अब खाना पकवाना शुरू कर दूँ तुझसे? कौन सी मेहमान अम्मी? अपने घर में कौन मेहमान होता है? और मेरे होते हुए आज से पहले तो आपने कभी कोई काम नहीं किया। तूबा कहाँ है? उसकी सहेली आई थी, वो क्या कहते हैं शॉपिंग पे गई है उसके साथ। शॉपिंग? तो आप किस खुशी में इतना मुश्किल सालन लेके बैठी हुई हैं? तूबा ने कहा था उसको कोफ्ते खाने हैं, इसलिए बना रही थी। अगर उसको पसंद है तो वो खुद बना लेती अम्मी। बच्ची है। नहीं अम्मी, इतनी भी बच्ची नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि अरसलान कैसा है? ठीक है। खाना खाया था आपने? नहीं, अभी बनाया है, तूबा आएगी तो वो फिर। शॉपिंग पे गई है, वो खाना खा कर आएगी। आप बाहर बैठे, मैं रोटी बनाती हूँ, दोनों मिलके खाते हैं। अच्छा बाबा ठीक है। मामू से बात हुई है आपकी? अरे उसे तो फोन करना मेरे जहन में ही नहीं रहा, अभी करती हूँ उसे फोन। आयजा, आयजा को देखा है आपने? मुझे कोई शौक नहीं उसकी शक्ल देखने का। मेरा मतलब है वो घर में कहीं है नहीं। क्या कहीं बाहर? जाओ यहाँ से, इतना फालतू वक्त नहीं मेरे पास तुम लोग की निगरानी करने का। आंटी मेरी बहन घर पर नहीं है, मैं पूरा घर देख चुकी हूँ, कहाँ जा सकती है? फोन भी नहीं है उसके पास। मेरे पहले ही सर में दर्द हो रहा है, तुमसे कोई बहस मुझे नहीं करनी है। जाओ दफा हो यहाँ से। हेलो तैमूर भाई, क्या हाल है? कहाँ गायब हो, कोई खैर खबर ही नहीं है? आपा मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अरे अल्लाह खैर करे। हैदर बेटा, वाइजा की तबीयत कैसी है? अंकल सीरियस है, खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही है। पहले तो वो उसे एडमिट ही नहीं कर रहे थे, कह रहे थे पुलिस केस है। फिर मैंने अपने दोस्त से बात की, तब जाके उन्होंने उसको एडमिट किया। अंकल डॉक्टर ने भी बोला कि उससे मिलने से। राबिया की नफरत का अंदाजा तो था मुझे, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था।
और ये बाबर, इसकी तो मैं जान ले लूंगा। इसकी वजह से आयजा ने अपनी जान लेने के बारे में सोच लिया। मामूर उनके साथ शामिल लोगों को सजा तो मिलेगी अंकल, लेकिन फिलहाल आयजा को आपकी जरूरत है। मैं कितना बदनसीब हूं। मेरे अपने घर में वो गैर महफूज है अंकल। प्लीज आप खुद को इल्जाम मत दें। उन सब ने मिलकर साजिश ही ऐसी की है। अभी आप ये सोचें कि अगर मैं वक्त पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। हैदर, तुमने मुझे एमिल और आयजा की नजरों में गिरने से बचा लिया। खुदा न खास्ता अपनी साजिश में कामयाब हो जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। मुझे क्या पता था कि मैं अपने घर में एक जानवर को पाल रहा हूं जो मेरी इज्जत पर हमला करेगा। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा बेटा। कल कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। एमिल कहाँ थी उस वक्त? पता नहीं, नजर तो नहीं आई उस वक्त। पता नहीं मुझे उसका ख्याल पहले क्यों नहीं आया। उसके साथ भी लोगों ने पता नहीं क्या किया होगा। आई बिलीव वो अपनी जॉब पर होगी। खुदा करे सब ठीक ही हो। जल्दी से इंजेक्शन ले आए। मैंने कहा हेलो अंकल, वो ना आयजा। बेटा तुम घर पर हो ना? मैं गाड़ी भेजा हूं, तुम फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचो। क्या हुआ अंकल? खैरियत? हाँ तुबा, कहो क्या बात है? बात यह है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ तुम्हारे ऑफिस के नीचे, जल्दी से आ जाओ। क्यों इंतजार कर रही हो? सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। वो मेरा लंच करने का मूड हो रहा था तुम्हारे साथ, तो मैं आ गई। तुबा मैं इस वक्त नहीं जा सकता, मैं अभी काम पर हूँ। नई नौकरी लगी है, कुछ रूल्स हैं यहाँ के। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से नीचे आ जाओ, ठीक है? तुबा कुछ हो गया और मैं बेखबर रही। अल्लाह मेरी बहन को जिंदगी दे, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा उसे। मुझे उससे मिलना है, मैं देखना चाहती हूँ। बेटा अभी थोड़ा हौसला करो। अच्छी बहन नहीं हूँ ना, मैं उसका ख्याल ही नहीं रख सकी। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं बता रही हूँ, जिसने मेरी बहन को इस हाल पे पहुंचाया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, गला दबा दूंगी मैं उसका जाके। को संभालो बेटा, खुद को संभालो। एक बार हमारी बच्ची होश में आ जाए, फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मेरा तो उसके सिवा और कोई है ही नहीं। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा, अल्लाह मेरी बेटियों को सलामत रखे। डॉक्टर, मेरी बहन, आपका मरीज अब खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है। क्या मिल सकते उससे? नहीं, हम थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हो जाएगी ना? इंशाल्लाह। तुबा ये क्या तरीका है, इस तरह अचानक? तुम्हें तो पता है यही मेरा स्टाइल है। मेरा बहुत मूड हो रहा था तुम्हारे साथ लंच करने का, इसीलिए मैं आ गई। और ये मेरे अब्बा का ऑफिस नहीं, जानती हो कितनी बातें सुनकर आ रहा हूँ। तो क्या हो गया, एक बार अगर मेरे लिए डांट खा ली?
अच्छा ये बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ, क्यों? अल्ताफ, तुम ये पैसे लो और रिक्शे से घर चले जाना, मैं साहब के साथ आ जाऊंगी, ठीक है? तुम ये अब गाड़ी ड्राइव करोगे। वाह, तुम जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ कि मेरा उम्र मुझे बहुत देर भूखा नहीं रखता। अब चलो जल्दी चलें। अब चलो चलें। इस तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मसले का हल निकाले, हैदर की फिक्र करें। हाँ तो क्या करूं? 10,000 दफा तैमूर को कॉल कर चुकी हूँ। वह जा ले, जब वो फोन उठा ले या कॉल बैक कर ले। और वो हैदर, उसने तो सब बता दिया होगा तैमूर को। एक नंबर का चमचा है वो तैमूर का। और वो एमन, वो भी बहन का पूछी थी, शायद वो भी निकल गई होगी उसे ढूंढने। आपको सबकी फिक्र है, सिर्फ एक इंसान की फिक्र नहीं है, जो कि मैं हूं। मैं आपको बता रही हूं, ये सब कुछ आपने और मामू ने किया, और अगर इन सब चीजों में मेरा नाम आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, अभी आपने किचन में कहा था आप मेरे साथ खाना खा लेंगी। वो पता नहीं कब तक आएगी, कब तक इंतज़ार करेंगे आप उसका? अरे उसने इतनी मान से मुझसे फरमाइश की है, मुझे अब इतनी भूख नहीं है। वो आएगी तो उसके साथ ही खाना खाऊंगी मैं। अच्छा, मामू से बात हो गई आपकी? हाँ मेरी उससे बात हुई थी, परेशान लग रहा था वो। पता नहीं क्या मसला है, सही से बात भी नहीं की उसने मुझसे। होगी कोई घर में परेशानी, आप मत सोचिए। अच्छा मैं फोन ना कर लूं तूबा को? हाँ करो। अरे भाभी, आप आई हुई हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चल आयशा खाना लगा। नहीं भाभी, मैं उमर के साथ लंच करके आई हूँ, आप दोनों खा लें। उमर के साथ? लेकिन तुम तो अपनी सहेली के साथ गई थी ना? जी, पर जब बाहर निकली तो मेरा मूड चेंज हो गया, फिर मैं उमर के ऑफिस चली गई। खैर आप दोनों एंजॉय करें, और जब आप फ्री होंगी मुझे चाय भिजवा दीजिएगा रूम में बना के, ठीक है? प्लीज आंखें खोलो आयशा। ना तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी बहन को जिंदगी दी। प्लीज आंखें खोलो ना, मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज ठीक हो जाओ आयशा। अम्मी, ऐसे कब तक चलेगा? आप तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, हर वक्त काम करती रहती हैं। और आपने अपना रूटीन चेकअप कब करवाया था? आने दो उमर को, मैं उससे बात करूंगी। उमर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी नई नई नौकरी लगी है, मसरूफ़ है वो, टाइम कहाँ है उसके पास। मैं उससे बात करके उसको परेशान करना नहीं चाहती। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ लंच करने के लिए वक्त है तो माँ के लिए नहीं है उसके पास? जब से मैं यहाँ से गई हूँ वो आपको लेके कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गई है। और आप, मुझे तो आप हर बात पे समझाती थी, डांटती थी। तूबा को क्यों नहीं समझाती कि घर के कामों में आपका हाथ बटाए? अच्छा भाभी, तो आप ये सब करने आती हैं यहाँ पर, आंटी को मेरे खिलाफ भड़काने और हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने। आप भूल रही हैं
कि आप जो आग यहाँ लगाएंगी ना वो आपके घर में भी लगेगी। तुम बात को इतना बढ़ावा क्यों दे रही हो तूबा? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस आपका जो भी मतलब था, अब एक बात कान खोल के सुन ले, आप इस घर से रुखसत हो चुकी है और अब इस घर के मामलों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तोबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा तो बस। आंटी प्लीज बस। आप मुझे बेटी भी कहती हैं और बेटी के खिलाफ बातें भी सुनती हैं। और ये जो आप काम करती है ना, ये आप अपनी खुशी से करती हैं। मैंने आपको नहीं कहा ये काम करने को। और अगर उमर को कोई भी बात पता चली ना, तो आप सोच लीजिएगा, मैं भी अरसलान भाई को बता सकती हूँ। और आप जानती हैं कि वो मेरी बात कितनी ज्यादा सुनते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। अगर आप ना होते तो मैं मर जाती। या मेरे खुदाया, अगर मुझे 1 मिनट की भी देर हो जाती तो शायद मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। मामू, आज आपने जो किया है उसके बाद देखिएगा, आयजा को पहुंचने वाली हर अजियत, हर तकलीफ का हिसाब देना होगा आपको। आप भी आई थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उनको रोक लेती, मुझसे तो मिलकर जाती कम से कम। उस पे अब मेरा बस कहाँ, वो तो इस घर के लिए पराई हो गई है ना। अल्लाह ना करे आप ही कभी इस घर के लिए पराई हो। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं मुझे। मैं परेशान नहीं तो। आपकी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है आंटी की तबीयत। मैंने कब से कह रही हूँ एक अच्छे फिजिशियन के पास चले जाते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती। मेरे पास एक आइडिया है, हमारा फैमिली डॉक्टर जो है, क्यों ना उससे अपॉइंटमेंट ले लूँ आंटी के लिए। ठीक ही तो कह रही है दुबा। दुबा, तुम कल ही अम्मी को लेकर जाना डॉक्टर के पास। आउच। क्या हुआ? वो किचन में काम करने की आदत नहीं है ना, तो हाथ जल गया मेरा थोड़ा सा। दर्द हो रहा है? तुम भी कमाल करती हो। जब किचन में काम करने की आदत नहीं है तो पहले अम्मी से सीख तो लो, फिर करती रहना। क्या कोई और ऐसी है जो तुम्हें खुश रख सके? अंकल, मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। फोन उठाओ हैदर। हैदर से बात हुई? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इमल अब तक घर नहीं आई है, रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। आपको अभी भी उन दोनों की फिक्र है? फिक्र करती है मेरी जूती। तुम्हारा और हैदर का रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त जरूरी है तुम्हारे बाबा को हैंडल करना। अगर उन्हें कुछ पता लग गया ना तो कयामत टूट जाएगी।
मैं तो चाहती हूँ वो हॉस्पिटल से ना जिंदा वापस ही ना आए, उधर ही मर जाए। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? अगर वो मर गई ना तो उसके कत्ल के इल्जाम में हमें जेल जाना पड़ेगा। एक मिनट, हमें क्यों जाना पड़ेगा जेल? इस सब के जिम्मेदार तो आपके सगे भाई है ना, मेरे मामू। तो जेल भी मामू ही जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? उसने कहीं इमल को किडनैप तो नहीं कर लिया? मामा, क्या कह रही हैं आप ये? अगर मामू ने इमल को किडनैप किया हुआ है, तो फिर आयजा को हैदर से कौन दूर करेगा? वो तो फिर मेरे हैदर को मुझसे छीन लेगी मामा। और आप ये जानती है ना कि मैं हैदर के साथ तो किसी का साया नहीं देख सकती। तुम्हें अब तक हैदर की पड़ी है? हम यहाँ घर से बेघर होते नजर आ रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं बात समझ आती है? किससे फोन कर रही हैं आप? हाँ ने तैमूर। हेलो तैमूर, वो एमल पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, सुबह से वापस घर नहीं आई है, शाम हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको मैं कब से कॉल कर रही हूँ, आप तो फोन ही नहीं उठा के दे रहे हैं। अच्छा, और आयजा कहाँ है? आयजा वो तो अपने कमरे में होगी। तैमूर, इस वक्त मुझे सिर्फ एमल की फिक्र है। मुझे लगता है वो उस लड़के के साथ मुंह काला करने गई है, जरूर। बकवास बंद करो। एमल और आयजा यहाँ दोनों मेरे पास हॉस्पिटल में। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बता दें कौन से अस्पताल, मैं और लाइबा फौरन आ जाते। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। बंद करो अपना ये ड्रामा। आयशा की कितनी परवाह है तुम्हें, ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये बच्ची मैं तुम्हारे हवाले करके गया था। इनके साथ तुमने क्या सलूक किया, घर आकर तुमसे पूछूंगा। मामा, क्या बोले बाबा ने बताएं? मामा क्या कहा है बाबा ने, बताएं तो। तुम्हारे बाबा को सब कुछ पता चल गया है। हैदर अभी तक नहीं आया है। हेलो। हैदर, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। आपको मेरी फिक्र हो रही है? आपको तो उस मासूम लड़की की फिक्र होनी चाहिए जो आप लोगों की वजह से इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं अम्मी? जब वो सब कुछ हो रहा था आप वहां पे मौजूद थी उन सब लोगों के साथ। इसका मतलब आप भी उन सब के साथ बराबर की जिम्मेदार है। तुम उस गैर लड़की के लिए मुझसे उलझ रहे हो, अपनी माँ से? अम्मी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे आपसे इस बेहिसी की तवक्को नहीं थी। अरे कौन सी बेहिसी? मैं तो सिर्फ बाबर की शादी में शिरकत के लिए गई थी। शादी नहीं कर रहे थे मामू, गुनाह कर रहे थे। और आप उस गुनाह में शरीक होने गई थी। अम्मी, आपने अपना फर्ज नहीं निभाया। आप चाहती तो रोक सकती थी, रोकना चाहिए था आपको। क्यों नहीं रोका आपने? हैदर, आपने अपना फर्ज नहीं निभाया ना, तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से पीछे नहीं हटूंगा। हैदर, प्यार तू न जाने हमें दर्द ही मिला है, गैरों से कैसा शिकवा अपनों से गिला है। मैं उन्हें इज्जत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गया। कितना बदनसीब बाप हूं मैं।
मैं अपनी बेटियों की ढाल नहीं बन सकता, मगर हैदर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है अगर वो किसी एक को अपनी इज्जत बना ले। वो उनकी महरूमी भरी जिंदगियों को आसूदगी दे सकता है। और हैदर और नाइबा एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते। और मुझसे बेहतर और ये कौन जान सकता है कि समझौते से बनाए हुए रिश्ते कैसे कैसे दर्द देते हैं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। अंकल चले घर चल के आराम कर लें। सारा दिन गुजर गया है, अब सफर भी करके आ रहे हैं। नहीं बेटा, जब तक ऐसा की शादी हो जाती मैं घर नहीं जाऊंगा। तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरा ख्याल है तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। नहीं अंकल, मैं इस तरह आपको छोड़ के नहीं जा सकता। हैदर, तुमने हमेशा ना सिर्फ मेरी इज्जत रखी बल्कि इस इज्जत का मान भी रखा। आज के दौर में जो सगे बेटे नहीं कर सकते, तुमने वो सब कुछ किया मेरे लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। सच तो ये है कि तुमने मुझे मेरे बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू अंकल, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। खासतौर पे जिस तरीके से आपने एमन और राइजा पे शफकत का हाथ रखा, उन अजनबी लड़कियों के साथ बाप बनकर मोहब्बत करना, उनका एहसास करना, ये सब कुछ देख के आपकी इज्जत मेरी नज़र में और बढ़ गई है। जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा कि मैं कितना बुज़दिल और कमज़ोर बाप हूँ, तो तुम भी मुझसे नफरत करोगे हैदर। मैं सोच रहा था जब तक ये सारा मामला सुलझ नहीं जाता, आप ईमन और राइजा को अपने घर लेके जाने के बजाय मेरे घर भेज दें। आपके घर में उनके लिए सेफ नहीं होगा, अब तो कुछ भी हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो हैदर। मेरे अपने घर की इज्जत को अपने घर वालों से खतरा है, मगर शायद तुम भूल रहे हो। माफ करना बेटा, उसमें तुम्हारी अम्मी भी शामिल है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। और फिर तुम्हारा उन दोनों से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है? खानदान वालों को क्या जवाब दोगे? बोलो हैदर। अंकल, अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं, प्लीज उसे ठंडे दिमाग से सुनिएगा। मैं ये भी जानता हूं कि ये वक्त नामुनासिब है इन बातों के लिए, लेकिन अंकल मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं। अब मुझसे मजीद बोझ नहीं उठाया जाता। अंकल, लाइबा मेरी कभी भी चॉइस नहीं थी। आपकी शफकत और अम्मी की दबाव की वजह से मैं खामोशी से समझौता जरूर करता रहा और शायद आगे भी कर लेता, लेकिन लाइबा का बिहेवियर देख के तो अंकल मैं उसे कबूल नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन लाइबा मजीद मेरी नजरों से गिर गई है। अंकल, ऐसा रिश्ता बनाने का क्या फायदा जिसमें दिल ना मिलते, खुशी ना हो, खुलूस ना हो, मोहब्बत ना हो। अंकल, ये उसके साथ भी ज्यादती होगी। मैं लाइबा को कभी खुश नहीं रख सकूंगा, और किसी को खुश ना रखकर मैं खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। ये उम्र भर की मुसलसल तकलीफ है अंकल। ऐसे रिश्ते बनाने का क्या फायदा? अंकल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उम्र भर की मुसलसल तकलीफ से बेहतर है कि ऐसे रिश्ते ना ही हो। तो क्या कोई और ऐसी है जो तुम्हें खुश रख सके? अंकल, मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूं। उसे अपना नाम देकर तहफ्फुज़ देना चाहता हूं।
हेलो। क्या अपडेट है? जिंदा है कि मर गई? फिलहाल तो कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन तैमूर को पता चल चुका है। अब तो हम हर तरह से फंस चुके हैं। अरे हैंडल करें ना, छोटा सा मामला है। छोटा सा मामला है? क्या बकवास कर रहे हो बाबर? इस वक्त तो मैं सिर्फ आयजा की जिंदगी की दुआ कर रही हूँ। अगर उसको कुछ हो गया ना तो तैमूर नहीं छोड़ेंगे हमें। अरे कुछ नहीं करेंगे वो, कोई दम वम नहीं है उनमें। मुझे तो तुम्हारी कॉल रिसीव ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों तुम्हारा फोन उठा लिया मैंने। अरे इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है आपको। आप लाइबा को बोले वो फोन करके पता करे, उसके बाद आप मुझे बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। क्या है, दिमाग खराब हो गया उसका। मुसीबत है, एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। इमर, अंकल, अंकल, ये चाय ले लें। थैंक यू बेटा। आयजा, तुम्हें होश आ गया? अल्लाह तेरा शुक्रिया अंकल। आयजा, तुम्हें हैदर भाई यहाँ लेके आए। अगर वक्त तुम यहाँ ना पहुँचती तो मेरा निकल वहाँ पर से। बेटा अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं आ गया हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। बस एक बार तुम जरा ठीक हो जाओ तो फिर तफसील से बात करता हूँ तुमसे। जिन जिन ने तुम्हारे साथ ये ज्यादती किया है, तुमसे वादा करता हूँ मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। वो सब तुमसे माफी मांगेंगे। लेकिन ये जो खुदकुशी है बेटा, ये तो हमारे मजहब में हराम है। और दोबारा खुदकुशी करने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हारे बाबा अब तक नहीं आए हैं, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। पता नहीं आयजा जिंदा है या मर गई है। मर गई होती तब तक घर आ चुके होते ना। जिंदा इस वजह से वहीं पे हैं अब तक। इस घर में ना अच्छी न्यूज़ सुनने में ना इतना टाइम हो गया है। I mean, अभी एक अच्छी न्यूज़ हम सुनने ही वाले थे कि सुनते सुनते रह गए। बैड लक। बाबा को कॉल करो ना, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। नहीं भाई नहीं, मैं बाबा को कॉल नहीं कर रही हूँ। आपका और मामू का हेडेक है, प्लीज मुझे इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा है ना कि जो भी मैंने किया है ये सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है। उसको रास्ते से हटाकर तुम्हारा रास्ता साफ करेगी। मामा आपने मेरा रास्ता साफ नहीं बल्कि उसमें और हर्डल्स क्रिएट कर दिए हैं। I mean, एक तो इतनी कम हैदर मुझसे बात करता था, अब तो वो भी नहीं करेगा। तुम जरा अपने बाबा को कॉल तो करो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये खामोशी पता नहीं बहुत ही बड़ा तूफान लेकर आएगी।
बाबा फोन नहीं उठा रहे। जितनी से तो कलाई काटी थी, ड्रामा ज्यादा कर रही थी। ऐसे छोटे से जख्म पे इतना वक्त थोड़े लगता है। तुमने देखा था ना? नहीं, मैंने कहाँ देखा था। आप जानती हैं मेरी नजर तो हैदर पे ही थी। अगर उसको अपना हाथ काटना ही था तो थोड़ा ज्यादा काट लेती ना। पागल कहीं की। इंसान को ना अपनी लाइफ में हर चीज एक्सट्रीम पे करनी चाहिए, वरना जरूरत ही नहीं है। दुआ करो वो बच जाए, वरना उसके मरने पे ना मुझे और तुम्हें फांसी लगेगी। मुझे क्यों होगी फांसी? आप और मामू का हेडेक है, आप लोग खुद देख लें। अल्लाह की कसम, तुम जैसी औलाद से ना दुश्मन ही बेहतर है। डरो नहीं आयजा, अब तुम महफूज हो। राबे आंटी बहुत जालिम है। आई एम सॉरी, तुम्हारे पास होना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे पास होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई नहीं आएगा। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझे उस बाबर से शादी से बेहतर मरना लगा, और मैंने इसलिए मायूस नहीं होते, कोई बात नहीं। अल्लाह बहुत बेनियाज है। सच बताऊं तो मैं हैदर भाई का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। अगर वो वक्त पर ना आते तो हमारे ऊपर पता नहीं कौन सी कयामत टूट जाती। मैं तो ये सोच सोच के परेशान होती हूँ कि अगर राबिया आंटी और बाबर अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो तुम हैदर भाई से कितना बदगुमान रहती थी। और देखो जरा, हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान उन्होंने ही किया है। वरना कौन किस पराये के लिए अपनों से इस तरह लड़ता है, अपने सगों से। वो तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए सबके सामने मजबूत ढाल की तरह खड़े हो गए। सच में हैदर भाई हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आए हैं।